हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। ये आप समझ लीजिए कि ऑफलाइन जो राउंड्स होते हैं, खास करके जो लास्ट राउंड होता है, मॉपअप राउंड होता है, ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिया है आईपीयू दिल्ली ने कि वो अपना थर्ड राउंड यानी मॉपअप राउंड जो है उसे ऑफलाइन करवाने जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ राजस्थान में हुआ करता है जो कि सेकंड राउंड होता है, हो सकता है इस बार थर्ड राउंड उनका भी ऑफलाइन हो। और ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स अपने लास्ट राउंड, जैसे कर्नाटका भी अपना मॉपअप राउंड जो है वो ऑफलाइन करवाता है। तो कई बार बच्चों की क्वेरीज होती है कि ऑफलाइन जो काउंसलिंग होती है, ऑफलाइन राउंड होता कैसे। समझ लीजिए, ऐसे किसी भी काउंसलिंग में जब भी हम ऑफलाइन काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन है वो सब ऑनलाइन हो रहे हैं। आपने ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो पहले राउंड से, या कहीं पर ऑफलाइन यानी थर्ड राउंड में, मॉपअप राउंड में भी अगर रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जाए तो वो तो ऑनलाइन होगा। लेकिन आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है जिसमें एक वेन्यू दिया जाता है, किस जगह पे हो रहा है। उस जगह पे आपको एक टाइमिंग दी जाती है, ये जगह, ये टाइम। उस टाइम पे सब बच्चों को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचना होता है। अब आप सपोज उस जगह पहुंच गए, लेट्स से एग्जांपल के कहीं दे दिया कि 12th को 12 तारीख को आपको यहां पर सुबह 10 बजे पहुंचना है। एक वेन्यू दे दिया, एक यूनिवर्सिटी का नाम या किसी भी जगह। अब वहां एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम टाइप होता है, एक हॉल होता है। आप वहां असेंबल होते हैं सभी लोग टाइम पे। ऐसा नहीं है, कई बार लोगों ने ऐसा फैला दिया कि मॉपअप का मतलब है जो पहले आएगा उसे कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। वहां पर आने के बाद में जब आप सब बच्चे आ गए, टिक लगा दिया जाता है शीट्स के ऊपर, अटेंडेंस शीट के ऊपर, कि कौन कौन से रैंक वाले बच्चे आ गए हैं। अब स्टेज से अनाउंस होता है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी रहती है, वहां पे लिखा रहता है कितनी कितनी सीट्स कौन कौन से कॉलेज में खाली हैं। अब एक एक रैंक वाले को बुलाया जाता है। लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं ऑल इंडिया रैंक 1, जो कि ऑलरेडी कहीं ले चुका है एडमिशन, नहीं आएगा। 2 3 या स्टार्टिंग 1 to 100 कितने बच्चे हैं यहाँ पे, उसमें लिखा रहता है अटेंडेंस शीट में कि ये रैंक वाला बच्चा यहाँ पे आया है। तो उस रैंक को बोला जाएगा, वो बच्चा जाएगा, पास जाकर के वो बताएगा मुझे ये सीट चाहिए। उसे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, वो दे देंगे और वो सीट वहां से ब्लैंक हो जाएगी, यानी अब वो सीट किसी और को मिल गई है। अगर हमने कहा किसी कॉलेज में 5 सीट थी, एक सीट कम हो गई, अब 4 शो होने लग जाएगी। इस तरह से अब अगले रैंक वाले को बुलाया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट रैंक वाले को बुलाया जाएगा। आप वहां जाएं, अगर आपको पसंद आ रहा है आपका जो कॉलेज आपको चाहिए, आप कह के आइए कि यस हमें ये कॉलेज चाहिए, नहीं चाहिए तो मत लेके आइए। मतलब ऑफलाइन में ये होता है। बेनिफिट क्या होता है कि ऑनलाइन में तो आपने देखा, अगर किसी को कोई कॉलेज अलॉट हुआ, वो चाहे ना ले, रिपोर्ट करने ना जाए, वो ब्लैंक हो जाता है, अगले राउंड में जाता है। यहाँ अगले राउंड जैसा कुछ नहीं है। ऑफलाइन में अगर किसी बच्चे ने सीट नहीं ली, उसके नेक्स्ट वाले को चांस मिलेगी, उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, यानी कुल मिला के सारी सीट्स ऑफलाइन काउंसलिंग में खत्म हो जाती हैं। चांसेस बहुत रेयर होता है कि किसी बच्चे ने ज्वाइन कर लिया, उसने ज्वाइन करने के बाद, लेने के बाद भी उसे रिजाइन दिया, क्योंकि रिजाइन उस राउंड के बाद, क्योंकि लास्ट राउंड होते हैं, उसके बाद रिजाइन का ऑप्शन ही नहीं होता। तो आपके दिमाग में जो मिथ्स थे ऑफलाइन को लेकर के, ऑफलाइन काउंसलिंग, वो आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि ऑफलाइन काउंसलिंग का मतलब है कि नॉर्मली सेकंड राउंड तक 610 वाले को भी कॉलेज नहीं मिला, 620 वाले को मिला है, और मॉपअप में सीधा 510 वाले को मिल गया। ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट टू नेक्स्ट रैंक वाले ही आते हैं, और वो भी सारे रैंक वालों को पहले से बुलाते हैं। जिसने भी कॉलेज नहीं ले रखा, जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो सब वहां पे आएंगे। हर एक रैंक वाले को बुलाया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट कैंसिल कर दिए, नेक्स्ट रैंक वाले को बोलेंगे। यानी रैंक वाइज ही जाया जाता है। हालांकि आप सबको, जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, आपको जाना चाहिए वहां पे, चाहे आपको कॉलेज मिल रहा है या नहीं, जाना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। कई बार लक होता है कि आपसे जस्ट पहले वाला नहीं आया और आपको चांस मिल गई, तो इस तरह से होता है। बट ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नीचे वालों तक पहुंच जाए, ये आप ध्यान रखें। दूसरा, ऑफलाइन काउंसलिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है। आपको वही डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। फीस डीडी हो सकता है उस समय आप नहीं सबमिट कर पाए, राजस्थान में ऐसा होता है, डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं उस समय और आपको 2 दिन का टाइम दे दिया जाता है कि आप डीडी जाकर के सबमिट करवा दें। ऐसा पॉसिबल है। या कई बार डीडी भी मंगवाई जाती है कि आप इस नाम से एक डीडी लेकर के आए। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, कॉलेज मिल जाता है, तो आप वहीं डीडी और फीस, यानी डीडी में फीस है, वो सबमिट करें, डॉक्यूमेंट सबमिट करें, ये भी किया जाता है। तो ये होता है ऑफलाइन काउंसलिंग का मतलब, जो कि आपको क्लियर रहना चाहिए। जो रूल्स हैं वो जरूर फॉलो होने चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, कर्नाटका में लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ऐसा हमारा रहा है, उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, थर्ड राउंड जिसको हम मॉपअप राउंड कहते हैं, ऑल इंडिया में। वो कॉलेज उसे मिला था, उसने नहीं लिया। गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था, उसने ज्वाइन नहीं किया। वो कर्नाटका के मॉपअप राउंड में गया। कर्नाटका के मॉपअप राउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो रूल यही है कि मॉपअप में वो बच्चा जा सकता है जिसने कभी कोई कॉलेज रिजाइन नहीं किया हो, ना ही उसे किसी ऑल इंडिया या स्टेट में कोई कॉलेज मिला हो और उसने उसे
लीव कर दिया हो, ऐसा बच्चा नहीं आ सकता। अगर लीव नहीं किया है, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ना रिजाइन किया है, तभी वो बच्चा मॉपअप में जा सकता है। तो उस बच्चे को कर्नाटका में मॉपअप में गया, वहां सेंट जोन्स अलॉट भी हुआ, लेकिन अलॉट होते ही कर्नाटका अथॉरिटी वाले बैठे होते हैं, उन्होंने कंप्यूटर से चेक किया और पाया कि इस बच्चे को ऑल इंडिया थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे उसने ज्वाइन नहीं किया है लेकिन अलॉट हुआ है, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया। उसे सेंट जोन्स जो अलॉट हुई थी वो कॉलेज नहीं दी, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए। ऐसे आपको हर जिस भी ऑफलाइन काउंसलिंग में आप जा रहे हैं उसके सारे रूल जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी बात में न फंसे, मैं हमेशा कहता हूं खुद से पढ़िए, रूल्स इंस्ट्रक्शन सब पढ़िए और अच्छे से अपनी काउंसलिंग करिए। ऑल द बेस्ट।